डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास यानी 12वीं कक्षा का गद्य खंड हिंदी 10वां पाठ, जिसका शीर्षक है जूठन। तो आइए आज के लेक्चर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपका लेखक से परिचय कराएंगे। इस कहानी के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आइए थोड़ा सा वाल्मीकि जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उनके लेखन में उनके अपने जीवन के अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचना अनुभवों की भट्ठी में गलाकर रचना की एक नई इबारत पेश करते हैं, जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवीय है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर, जो उत्तर प्रदेश जिले में है, के बरला गांव में एक अछूत वाल्मीकि परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने गांव और देहरादून से प्राप्त की। उनका बचपन सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों में बीता। आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े, उसकी उनके साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई है। वाल्मीकि कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहां वे दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। वे देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में काम करते हुए अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। वाल्मीकि के अनुसार दलितों द्वारा लिखा जाने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। उनकी मान्यता अनुसार दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उसकी अनुभव को प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। यानी कि इनके कहने का मतलब था कि एक घायल मन की पीड़ा को घायल व्यक्ति ही समझ सकता है। जैसा कि कहा भी गया है कि कदर बुलबुल के रोने की सयाद क्या जाने, जाने वही जो घायल है जलाद क्या जाने। इस आशय की पुष्टि के तौर पर रचित अपनी आत्मकथा जूठन में उन्होंने वंचित वर्ग की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया है। आइए अब आपको परीक्षा के ख्याल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हैं, जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत ही सहायक होंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 2013 को देहरादून में हुई थी, 63 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म स्थान बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश है। इनकी माता का नाम मकुंदी देवी और इनके पिता का नाम छोटन लाल था। शिक्षा की अगर बात करें तो अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, बिना कमरे, बिना टाट चटाई वाले स्कूल से हुई। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिए। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण किए, लेकिन 12वीं की परीक्षा में ये फेल हो गए। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में एडमिशन लिए। कई वर्षों तक इनकी पढ़ाई बाधित रही। 1992 में
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में ये एमए किए। अगर इनकी वृत्ति पर विचार किया जाए तो 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किए। फिर फैक्ट्री चादा यानी चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी किए। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्य किए। अगर सम्मान की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में इन्हें मिला, परिवेश सम्मान 1995 में मिला, जय श्री सम्मान 1996 में मिला, कथाक्रम सम्मान सन 2000 में मिला। इनकी प्रमुख कृतियों पर अब एक नज़र डाल लेते हैं। कविता संग्रह, इनके कविताओं का संग्रह है। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते और चयनित कविताएं हैं डॉक्टर रामचंद्र। कहानी संग्रह की बात करें तो सलाम, घुसपैठिए, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, छतरी। आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम जूठन है, जो आपके पाठ का भी नाम है। यह इनकी अपनी ही कहानी है जो अनेक भाषाओं में अनुवादित है। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। अब हम बात करते हैं इनके कुछ और साहित्य की। आलोचना साहित्य में इन्होंने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुख्य धारा और दलित साहित्य, सफाई देवता लिखा। इसके अलावा दलित साहित्य में अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ, राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से निकला। इनके नाटक हैं दो चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था। अनुवाद की बात करें तो सायरन का शहर, कविता संग्रह का मराठी से हिंदी में अनुवाद, मैं हिंदू क्यों नहीं, लो अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद, लोकनाथ जसवंत की मराठी कविताओं का इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया। अन्य रचनाओं की बात करें तो 60 से अधिक नाटकों में इन्होंने अभिनय किया। खुद अभिनय किए, मंचन भी किए, निर्देशन भी किए। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में इनकी भागीदारी भी देखी गई। आइए अब हम बात करते हैं पाठ सारांश की। जूठन कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है, जो गरीबी, सामाजिक अन्याय, मानवीय शोषण का जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करती है तथा यह संदेश देती है कि मजदूरों की मेहनत जब अपना रंगत लाती है, पत्थर पर फूल खिलते हैं, मिट्टी सोना बन जाती है। इसे एक बार और सुने। मजदूरों की मेहनत जब अपना रंगत लाती है, पत्थर पर फूल खिलते हैं, मिट्टी सोना बन जाती है। बाल श्रमिक के रूप में जब वे अपनी औकात से ज़्यादा मेहनत करके परिवार को आर्थिक योगदान देते थे तो उनकी भाभी ने उनके चाचा द्वारा अमानवीय व्यवहार के कारण प्रताड़ित होने पर पूरे परिवार को इस बात के लिए राजी कराया कि कम से कम उनको इस नर्क से बाहर निकाला जाए और वे उसी की बदौलत उच्च पद पर पहुंच सके। नहीं तो परिवार गमों से समझौता करके ये मान लिया था कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब आइए आपको परीक्षा में कैसे पाठ सारांश लिखना है वो आपको हम बताते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बालक थे, उनके स्कूल में हेडमास्टर कालीराम उनसे पढ़ने के बदले झाड़ू दिलवाते हैं। नाम इस तरह से हेडमास्टर पूछता था जैसे कोई बाघ गरज रहा हो। सारा दिन उनसे झाड़ू दिलवाता है। 2 दिन तक झाड़ू दिलवाने के बाद तीसरे दिन उसके पिता देख लेते हैं। लड़का फफक फफक कर रो उठता है और पिता से सारी बात बताता है। पिताजी,
मास्टर पर गुस्सा करते हैं। ओम प्रकाश बताते हैं कि उनकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 तगाओं के घर में साफ सफाई करती थी और माँ के इस काम में उनकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेश्वर दोनों भाई हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर पीछे, फसल के समय 5 सेर अनाज और दोपहर के समय एक बची रोटी, जो रोटी खास तौर पर चूहरों के देने के लिए आटे भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पछताप नहीं। यह कितना क्रूर समाज है जिसमें श्रम का मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था सब। ओम प्रकाश के घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि एक एक पैसे के लिए प्रत्येक परिवार के सदस्य को खटना पड़ता था। यहाँ तक कि लेखक को भी मरे हुए पशुओं के खाल उतारने जाना पड़ता था। यह समाज की वर्ण व्यवस्था एवं मनुष्य के द्वारा मनुष्य का किया गया शोषण का ही परिणाम है कि एक और व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं तो दूसरी ओर हजारों हजार को 2 जून की रोटी के लिए निकृष्ट कार्य करने पड़ते हैं। भोजन की कमी और मन की लालसा को पूरी करने के लिए जूठन भी चाटनी पड़ती है। लेखक को एक बात का बहुत गहरा असर होता है। उसकी भाभी द्वारा कहा गया कथन कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, ये शब्द लेखक को उस गंदगी से बाहर निकाल लाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर, एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।